नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SFN न्यूज़ में। दोस्तों, बात करेंगे आज की दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। वहीं दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बहुत उम्मीद से जुटे थे 57 मुस्लिम देश, पर आपस में भिड़े इजराइल के बचाव में आए 3 देश। वहीं दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बदलाव की हवा या लाडली बहना की दबदबा, MP में ज़मीन पर क्या चल रहा है। वहीं दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पेरिस में उतरे 1 लाख यहूदी समर्थक, यूरोप में तनाव बढ़ रही गाजा की जंग, लंदन में भी रैली। वहीं दोस्तों, चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल पर अटैक करने से डरता है हिजबुल्लाह, गीदड़ भभकी से खफा हुए फ़लस्तीन। वहीं दोस्तों, पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुस्लिम देश की लीडर के तौर पर उभर रहा ईरान, इजराइल हमास युद्ध के बीच सऊदी UAE कतर की बड़ी चिंता। वहीं दोस्तों, छठी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इतिहास पढ़ने की ज़रूरत, सांसद पर आतंकी हमले को लेकर दानिश अली और हेमंत शर्मा आमने सामने। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे आपको एक खबर विस्तार से। चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। बताएंगे कि सऊदी अरब के जद्दा में वीकेंड पर दुनिया के 57 इस्लामिक देशों की मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग गाजा में जारी इजरायली हमलों को लेकर बुलाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की समेत कई देशों ने खुलकर सीज़ फायर की मांग की। वहीं अल्जीरिया और लेबनान जैसे कई देशों ने इजराइल के लिए तेल की सप्लाई ही रोकने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन सकी। इस प्रस्ताव को UAE और बहरीन समेत 3 देशों ने रोक दिया। इस तरह इजराइल पर किसी ठोस एक्शन पर सहमति इस्लामिक देशों ने नहीं बना सके। अंत में गाजा पर इजरायली हमले गलत हैं और उसका ये कहना ठीक नहीं है कि आत्मरक्षा में हमला कर रहा है, ऐसे रस्मी बयान के साथ बैठक खत्म हुई। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बताएंगे कि मध्य प्रदेश के रायसेन में किसानों के साथ अपनी कुर्सी सामग्री दुकान में बैठे वीरेंद्र सिंह गौर कहते हैं कि इस बार बदलाव होगा। वहीं 2 युवा किसान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली भाजपा सरकार की ओर से लाडली बहना जैसी योजना की बात करते हैं, जिसमें हर महिला के खाते में प्रति माह 1250 रुपये जमा किए जाते हैं। गौर कहते हैं कि बदलाव अहम मुद्दा है, जो सरकारी दफ्तरों में बहुत अधिक भ्रष्टाचार, स्थानीय नेताओं में अहंकार और 2018 में जनादेश को दरकिनार कर सरकार बनाने की वजह से है। युवा किसान सुभाष शर्मा और राहुल शर्मा, जो खुद को भाजपा कार्यकर्ता भी कहते हैं, गौर की बात को चुपचाप सुनते हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बताएंगे कि जंग गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रही है, लेकिन इसके चलते तनाव यूरोप तक चरम पर है। लंदन, पेरिस, बर्लिन जैसे बड़े यूरोपियन शहरों में यहूदी विरोध और इजरायली समर्थकों के बीच कई बार झड़पें हुई, तो हजारों लोगों की रैली निकाल ताकत भी दिखाई गई। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में यहूदी विरोधी 30,000 लोगों की रैली निकाली गई, जिसमें तनाव पैदा हो गया। इसके जवाब में इजरायली समर्थकों ने भी जगह जगह पर रैलियां निकाली हैं। इस तरह लंदन में सुरक्षा व्यवस्था की चिंता बढ़ गई है। दोनों पक्षों की रैलियों में बड़े पैमाने पर फोर्स तैनात करनी पड़ रही है, ताकि कोई हिंसा न भड़के। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बताएंगे कि इजराइल और हमास के युद्ध के बीच अक्सर हिजबुल्लाह भी धमकी देता रहा है। हिजबुल्लाह का दावा है कि वो हमास की मदद कर रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ भाषण जरूर दिए, लेकिन अब तक खुलकर युद्ध का ऐलान नहीं किया। लेबनान में रहने वाले फ़लस्तीनी हिजबुल्लाह के इस रवैये से नाराज़ हैं। बता दें कि गाजा के साथ ही इजराइल ने साउथ लेबनान के भी कई इलाकों पर बमबारी की थी। इसके बाद हिजबुल्लाह ने भी इसका जवाब दिया था। नसरुल्लाह का कहना है कि ये युद्ध जल्द ख़त्म होने वाला नहीं है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर दोस्तों बताएंगे कि इजराइल पर ईरान के समर्थक वाले हिजबुल्लाह और यमन में सक्रिय यहूदी विद्रोही के हमले से गल्फ का ऑपरेशन काउंसिल JCC की चिंता बढ़ गई है। इस हमले से इराक के भी स्थिर होने का खतरा है, जहां सऊदी अरब, संयुक्त अरब इमारात और दूसरों ने हाल ही में अरबों डॉलर का निवेश किया है। मालूम हो कि जिस JCC में सऊदी अरब, कुवैत, UAE, कतर, ओमान और बहरीन शामिल हैं। उन्होंने इस बात की भी चिंता की है कि गाजा इजराइल संघर्ष के चलते ईरान इस क्षेत्र में नई लीडर के तौर पर उभर कर सामने आ सकता है। हालांकि सऊदी अरब ने कुछ हद तक ईरान के साथ संबंधों को सामान्य किया है, इसके बावजूद तनाव बना हुआ है,
क्योंकि दो पवित्र मस्जिदों का संरक्षक बनने को लेकर ईरान की धार्मिक हठगिरती दिखती है। इस तरह यह न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक मसला भी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर दोस्तों बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने सांसद पर आतंकवादी हमले को लेकर आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर पलटवार किया है। बीएसपी लीडर ने कहा कि उनकी शर्मा याददाश्त कमज़ोर है कि फिर वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के निरमदरपुर में हेमंत ने शनिवार को कहा था कि 2019-2010 तक देश में हर दिन धमाके होते थे, मुंबई और सांसद पर हमले होते थे। क्या इस दौरान सेना नहीं थी? उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने पाकिस्तान को सबक सिखाया होता तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आए और इसके बाद से हमले पाकिस्तान को 2 बार निशाना बनाया।